दोस्तों, बांग्लादेश की एक मैगजीन है, उसके एडिटर हैं, उनका नाम है सलाउद्दीन शोएब चौधरी। और सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा है अपनी मैगजीन में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हिल गई है बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ ऐसे आरोप हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप भी सकते में आ जाएंगे। उन्होंने ये बोला है कि मोहम्मद यूनुस इस देश को यानी कि बांग्लादेश को धीरे 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 अराजकता की ओर ढकेल रहा है। ये जो पूरा मामला है कि शेख हसीना को निकाल देना या फिर बंगबंधु मुजीबुर रहमान के करेंसी नोट से उनका चेहरा गायब कर देना, उनके म्यूजियम को आग लगा देना, ये पूरी एक मेमोरी मिटाने की, एक कॉन्शियस मेमोरी पूरे एक देश की मिटाने की एक साजिश है। और उस पे वो सुपर इंपोज करना चाहता है रेडिकल इस्लामिस्ट विचारधारा। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश में शुरू से डे वन से ये दो धड़ों के बीच में लड़ाई रही है। एक धड़ा बंगाली नेशनलिज्म का और दूसरा धड़ा रेडिकल इस्लाम का, और इनके बीच में भयानक लड़ाई रही है। लोगों की जानें गई हैं, मारकाट हुई है बांग्लादेश में दूसरे धड़े को पकड़ के, क्योंकि जो बंगाली नेशनलिज्म वाला धड़ा है वो चाहता है डेमोक्रेसी हो, वो चाहता है प्रोटेस्ट हो, वो चाहते हैं चुनाव हो। फिर डेमोक्रेसी कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, लेकिन इट शुड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। जो बंगाली नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो ये चाहते हैं। जो कट्टरपंथी हैं, जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो। वो चाहते हैं कि जमातुल इस्लामी जैसी पार्टियां आगे आएं, और वो ये चाहते हैं कि एक लीडर ऊपर जो चुना ना हो, जो डेमोक्रेटिक रास्ते से ना आया हो, लेकिन अमीरुल मोमिनीन टाइप का ऊपर फिट कर दिया जाए। धीरे धीरे बांग्लादेश का दिमाग बदलने की, उनके पॉपुलेशन का दिमाग बदलने की एक साजिश है। और देखिए, जब भी आप ऐसा कोई बड़ा काम करते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग आपके पीछे आ जाएं, तो उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं, या कम से कम दो में से एक चीज तो चाहिए होती है। या आप बहुत बड़े मास लीडर हो, बहुत बड़े मास लीडर हो, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान थे कि एक हाथ ऐसे खड़ा करा 50 लाख लोग आ गए, या तो उस प्रकार के आप मास लीडर हो। अगर वैसा नहीं है तो फिर आपको अपने से कई गुना बड़ा एक दुश्मन चाहिए, क्योंकि जब खतरा बाहर का होता है तब देश कितना भी फ्रैक्चर्ड हो, देश जुड़ जाता है, एक साथ आ जाता है। अब देखिए साहब, मोहम्मद यूनुस कोई मास लीडर तो है नहीं, मोहम्मद यूनुस को कोई पूछता तो है नहीं, कुछ चुनाव उसने आज तक जीता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बन गया। कैसे? उसने एक बहुत बड़ा दुश्मन हवा में क्रिएट कर दिया, और उस दुश्मन का नाम है भारत। भारत की वजह से बांग्लादेश में भुखमरी है, भारत की वजह से यहां पे नौकरियां नहीं हैं, भारत साजिश कर रहा है, इसलिए यहां पे शेख हसीना ने इतने साल राज करा, भारत ने हमारी तरक्की रोकी है, भारत नहीं चाहता कि हमारी तरक्की हो। ये सारे बयानात, अच्छा, ये सारा जो चूरन होता है ना दोस्तों, ये खाने में बड़ा आसान होता है और पचाने में उससे भी ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब बांग्लादेशी, कम से कम जो पढ़े लिखे बांग्लादेशी हैं, उन्होंने पूछ लिया या पूछने की चेष्टा की कि साहब, आप कह रहे हैं कि भारत ने हमारी तरक्की रोकी, कैसे रोकी? जरा ये हमें समझाइए, कैसे रोकी? हम मानते हैं रोकी, अब आप ये हमें समझा दीजिए कि कैसे रोकी। वो कौन कौन सी साजिशें थी जो भारत ने करी जिसकी वजह से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया? आपको पता है सवाल का जवाब क्या है? कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। अब खास तौर से जहां पे रहते हैं, जो इनका निवास है, वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। जहां पे सेक्रेटेरिएट है वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, जबकि ब्यूरोक्रेट्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में। एवरीबडी इन बांग्लादेश इज प्रोटेस्टिंग, और एक आदमी की लालच की वजह से बेड़ा गर्क हो गया। वहां पे यह कहा जा रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड और मुख्तलिफ एयर बेसेस अमेरिका को बेचने की साजिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस। इसके अलावा चिटागोंग में डीपी वर्ल्ड, ये यूएस को देना है, और तीसरी चीज जो रखाइन कॉरिडोर है वो करनी है। यानी कि तीन चीजें, डीपी वर्ल्ड, रखाइन कॉरिडोर, और इसके अलावा सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड दोस्तों वही आइलैंड है जिसके लिए शेख हसीना ने अमेरिकन को बोला था एब्सोल्युटली नॉट। अब आपको समझ में आ गई बात? आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिल्कुल पैरेलल्स जो हैं वो क्लियर हो गए ना? अगर नहीं हुए तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने एक टर्किश टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया। तो जो एंकर था, एंकर ने बोला कि साहब
अगर अमेरिका आपसे ड्रोन बेसिस मांगेगा तो आप क्या बोलेंगे कि आप ड्रोन बेसिस दे देंगे उनको? तो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट बोला। इमरान खान का तख्ता पलट हुआ, इमरान खान का तख्ता पलट हुआ। आज की तारीख में पाकिस्तान से ये रिपोर्ट आ रही है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो काफी क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि साहब एक्चुअल जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ उसमें एक बहुत बड़ा खेला यह भी था कि अमेरिकन फोर्सेस नूर खान एयरबेस पे थी। तो दोस्तों बात यह सामने आती है कि जैसे ही इमरान खान का तख्ता पलट होता है, इमरान खान जाता है, वैसे ही शहबाज शरीफ आता है, वैसे ही आसिम मुनीर आता है, और दोनों मिलके वही चीज जिसके लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, यानी कि नूर खान बेस, ये दे देते हैं अमेरिकन को। यही तो बात चल रही है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कि डोनाल्ड ट्रंप, आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने क्यों फोन करा दोनों पार्टीज को कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो का? क्योंकि उसके एक दिन पहले तक तो जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो कह रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम लड़ो वड़ो जो करो, इट्स अप टू यू, अमेरिका हैज गॉट नो स्टेक इन दिस। जेडी वैंस कह चुका है। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी 24 घंटे में यह हुआ कि इंडिया को यह नहीं पता था कि नूर खान एयरबेस में अमेरिकन हैं, और जब वहां पे ब्रह्मोस गिरे तो यहां से लोगों ने फोन करा सीधा ट्रंप को और बोला कि साहब ये इंडियंस तो मार रहे हैं ब्रह्मोस, अब बताओ क्या करना है। वहां से अमेरिका सक पकाया और फिर दोनों तरफ फोन कॉल्स हुए कि साहब ये अमेरिकन जाने हैं, अमेरिकन इक्विपमेंट है, आप हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब ना हो, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि तुम कॉल करो। 3:35 पे उस दिन डीजीएमओ टू डीजीएमओ की बातचीत हुई, 5 बजे सीज फायर अनाउंस हो गया। ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। क्या यही चीज बांग्लादेश में नहीं हो रही दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर को 1 मिनट के लिए कोने में कर दीजिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में वही चीज, और ये तख्ता पलट होने से पहले शेख हसीना का ऑन रिकॉर्ड है, ये स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। शेख हसीना ने बोला था कि एक व्हाइट मैन, एक गोरा आदमी आया था और उसने मुझे ये बोला कि सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो हमें। बात यह थी कि एक अलग रियासत बनानी है टुवर्ड्स इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, एंड सेंट मार्टिन आइलैंड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन्स। शेख हसीना चली गई, ये बैठा हुआ है कुर्सी में। ये क्यों बैठा है कुर्सी में? मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद यूनुस की। इसलिए बैठा है कुर्सी में क्योंकि इसने कुछ वादे करे हैं अपने आकाओं को, अपने अमेरिकन आकाओं को। और दोस्तों अगर ये टिक गया कुछ महीने और, ये बेच देगा बांग्लादेश। ही विल सेल बांग्लादेश टू द अमेरिकन्स। ही इज ऑलरेडी ट्राइंग टू सेल बांग्लादेश टू द चाइनीज, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब कुर्सी से उतरेगा या कुर्सी से इसको निकालेंगे या इसको बाहर फेंका जाएगा तो ये बंदा बांग्लादेश में नहीं रहेगा, ये यूरोपियन कंट्री में जाके रहेगा। तब तक इतना माल ये बना चुका होगा, आज भी बना चुका है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को इतनी मजबूती दे रहा है, इतना स्पेस दे रहा है? ये जमात इस्लामी के साथ क्यों बैठ रहा है? इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये जो बंदा है ये हिफाजत इस्लाम के साथ क्यों बैठ रहा है? क्योंकि दोनों का एजेंडा एक है। दोनों का एजेंडा यही है कि इलेक्शन गैर इस्लामी है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एक बंदा टॉप पे बैठे जिसको नियुक्त करा जाए और वो आजीवन राज करे। और मोहम्मद यूनुस का यह मानना है कि ये वो बंदा है जो आजीवन राज करेगा। दोस्तों यहां से स्टोरी शुरू होती है बांग्लादेश की। और ये जो है, ये देखिए सब मेरे सामने कागज पड़े हैं, पूरी रिसर्च करके लाए हम लोग इस मामले में कि यहां पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कैलिफेट, खिलाफत बांग्लादेश को घोषित कर दिया जाए, और लाइकली फ्यूचर एक्शंस बाय यूनुस। ये लिख रहा है सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, जो ब्लिट्स का एडिटर है, वो लिख रहा है डिक्लेयर इस्लामिक रिपब्लिक और कैलिफेट, सस्पेंड इलेक्शंस इंडेफिनिटली। कभी चुनाव नहीं होंगे बांग्लादेश में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जमात इस्लामी, इस्लाम में चुनाव की और डेमोक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है, अकॉर्डिंग टू जमात इस्लामी। ठीक है, फिर से बोलूंगा, ऑफर चिटागोंग पोर्ट लीज टू डीपी वर्ल्ड, यूएस मिलिट्री बेस एट सेंट मार्टिन आइलैंड, transit corridor to Myanmar's Rakhine state, control of Lal Monarat airport and Bangladesh ordnance factory via Pakistani or Turkish intermediaries. फिर General Waqar-uz-Zaman and the Bangladesh armed forces are urged to take immediate bold action against Yunus and his Islamist allies, prevent Bangladesh's collapse into radicalization and foreign exploitation.
वार्निंग, फेलियर टू एक्ट विल रिजल्ट इन सिविलाइजेशनल एंड नेशनल सुइसाइड। समझ रहे हैं आप सब? इस भाई ने अलकायदा के चैप्टर को बांग्लादेश में खोल दिया, मोहम्मद यूनुस ने। यह चल रहा है बांग्लादेश में दोस्तों। बहुत खतरनाक चीजें हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे हो रही हैं और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मोहम्मद यूनुस कुर्सी पे, देखिए यह कह रहा है कि अप्रैल में चुनाव होंगे, अप्रैल में चुनाव होंगे, मई जून तक सरकार बनेगी। इसके पास लगभग मोटा मोटी 1 साल और है। 1 साल के अंदर भारत को और भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको, भारत की फौज को, भारत की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बड़ी एक जिसको कहते हैं कि बड़ी एक शार्प नजर रखनी पड़ेगी बांग्लादेश पे, बिकॉज इट इंपैक्ट्स अस, नॉट बिकॉज वी वांट टू इंटरफियर, बिकॉज व्हाटएवर हैपेंस इन बांग्लादेश इंपैक्ट्स इंडिया डायरेक्टली।